नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश सरकार श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली द्वारा कोरोना महामारी के दौरान किए गए कार्यों को सराहा। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के लिए इस वर्ष 1400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की मंजूर। और लाहौल स्पीति जिला के जिस्पा से दिल्ली के लिए वोल्वो बस सेवा शुरू। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। आज शिमला में भारतीय मजदूर संघ के राज्य स्तरीय वार्षिक अधिवेशन के 2 दिवसीय उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ ने श्रमिकों के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सराहनीय प्रयास किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के दैनिक वेतन को इस वर्ष अप्रैल माह से 275 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए किया है। इसके अलावा दिहाड़ीदार मजदूरों, आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाले अंशदान को बढ़ाकर 14% किया गया है। पिछले 3.5 वर्ष के कार्यकाल में 3 जो बजट हमने हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जो प्रस्तुत किए, उसमें मजदूरों के लिए और मजदूरों के साथ साथ में हमारे जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं को न्यूनतम स्तर पर जो प्रतिमाह मिलने वाली राशि में जो इंक्रीज हुई है वो लगभग 2700 रुपए जो है एक व्यक्ति को जो है वो इसमें लाभ हुआ है। मुख्यमंत्री ने संघ की सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का आश्वासन भी दिया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि कसौली स्थित केंद्रीय अनुसंधान संस्थान ने महामारी और सूक्ष्म जीव विज्ञान से संबंधित वैक्सीन पर अनुसंधान के लिए अद्वितीय कार्य किया है। राज्यपाल ने आज संस्थान का दौरा किया और कोरोना महामारी के दौरान संस्थान द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। राज्यपाल ने और अधिक शोध कार्य करने पर जोर देते हुए कहा कि राज्य व केंद्र सरकार अनुसंधान कार्यों पर अधिक खर्च कर रही है। CRI के निदेशक डॉक्टर अजय कुमार तलहन ने संस्थान की गतिविधियों और उपलब्धियों के बारे में राज्यपाल को अवगत करवाया। बाद में राज्यपाल ने सुबाथू में 14वें गोरखा प्रशिक्षण केंद्र का दौरा भी किया। राज्य मत्स्य विभाग के वैज्ञानिकों ने बर्फीले पानी में पैदा होने वाली ट्राउट प्रजाति की मछली को गोविंद सागर जलाशय के गर्म पानी में विकसित करने में सफलता हासिल की है। मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि बिलासपुर, ऊना और हमीरपुर जिलों में भी ट्राउट मछली का उत्पादन संभव हो गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में आगामी वर्षों में 850 मीट्रिक टन ट्राउट मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 100 मीट्रिक टन नए विकसित रेस बेस में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस समय राज्य में 606 परिवार 1198 रेस बेस के माध्यम से ट्राउट मछली का उत्पादन कर आजीविका कमा रहे हैं। राज्य सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विस्तार को विशेष प्राथमिकता दे रही है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कांगड़ा जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में आज लांझणी नरघोटा सड़क के भूमि पूजन के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सभी क्षेत्रों का समग्र विकास और सभी वर्गों के उत्थान के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं आरंभ की हैं। सरवीण चौधरी ने लांझणी में जन समस्याएं भी सुनी और अधिकांश का मौके पर निपटारा किया।
केंद्र सरकार ने गर्भवती महिलाओं को कोविड वैक्सीन लगवाने की अनुमति दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीकाकरण संबंधी राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह NTAGI की सिफारिशों पर यह निर्णय लिया है। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने का निर्णय लेने में मदद के लिए जिला प्रशासन के कर्मचारियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और निजी चिकित्सा व्यवसायियों को प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं के घर जाकर उन्हें जरूरी परामर्श देंगे और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा टीकाकरण पंजीकरण प्रक्रिया में उनकी मदद की जाएगी। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के लिए इस वर्ष सबसे अधिक 1405 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। कुल्लू जिले के बंजार में आज विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास अवसर पर उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर घर में नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को केंद्र के सहयोग से 1.5 साल में ही हासिल कर लेगी। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि मिशन के तहत 2019 व 2020 में प्रदेश के जल शक्ति विभाग का कार्य देश भर में सर्वश्रेष्ठ रहा है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को बंजार के ऊपरी क्षेत्रों के लिए 50 करोड़ रुपए का पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश दिए ताकि गर्मियों के दौरान लोगों की पेयजल समस्या हल हो सके। महेंद्र सिंह ठाकुर ने नगर पंचायत बंजार को सीवरेज से जोड़ने के लिए 10 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत करने की घोषणा भी की। इस मौके पर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि बंजार विधानसभा क्षेत्र में पिछले 3.5 वर्षों में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। लाहौल स्पीति जिला के जिस्पा से दिल्ली के बीच आज से अटल टनल रोहतांग होकर वॉल्वो बस सेवा शुरू हो गई है। तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज इस बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर रामलाल मारकंडा ने कहा कि पथ परिवहन निगम ने लाहौल स्पीति से पहली बार वॉल्वो बस सेवा शुरू की है। उन्होंने कहा कि इस बस सेवा से घाटी में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मारकंडा ने कहा कि जिस्पा, केलंग, मनाली, दिल्ली के बीच करीब 684 किलोमीटर की दूरी का ये देश का सबसे लंबा रूट होगा। उन्होंने मनाली से चंद्रताल के लिए पथ परिवहन निगम की बस सेवा का शुभारंभ भी किया। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने पार्टी पदाधिकारियों से केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया है। वे आज ऊना के जिला स्तरीय ई चिंतन सत्र में वर्चुअल रूप से मुख्य वक्ता के रूप में बोल रहे थे। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान हित में कार्य कर रहे हैं और किसानों की आर्थिकी में सुधार के लिए नया कृषि कानून बनाया गया है। वन मंत्री राकेश पठानिया ने शिमला जिले के जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन आज पराली, मंढोल, झड़ग व नकराड़ी पंचायतों में जन समस्याओं का निपटारा किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र के पूर्व विधायक स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा के ड्रीम प्रोजेक्ट्स को सरकार इसी कार्यकाल में पूरा करेगी। राकेश पठानिया ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में क्षेत्र के तहत 95 FCA अनुमोदन प्राप्त हुए हैं, जबकि अन्य अनुमोदन 1 सप्ताह के भीतर मिलने की उम्मीद है। प्रदेश कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के विरोध में आज सोलन में पार्टी अध्यक्ष कुलदीप राठौर की अध्यक्षता में जन आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर महंगाई बढ़ाकर लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया। कुलदीप राठौर ने कहा कि पेट्रोल व डीजल सहित खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन सरकार इस बारे में कोई उचित कदम नहीं उठा रही है। प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के रक्षा और सामरिक अध्ययन विभाग ने PG पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस उभरते और गतिशील विषय में दाखिला लेने के लिए किसी भी पृष्ठभूमि से स्नातक या अंतिम वर्ष के कॉलेज के विद्यार्थी 12 जुलाई से पहले विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने ये जानकारी देते हुए बताया कि ये विषय विद्यार्थियों में राष्ट्रीय हितों की बेहतर समझ विकसित करेगा और इससे रक्षा व सामरिक अध्ययन में रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है और मृत्यु दर में भी गिरावट आई है। प्रदेश में आज कोरोना के 115 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 243 संक्रमित इस दौरान स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 2,02,555 तक पहुंच गई है, जिनमें से 1,446 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 3,466 लोगों की मृत्यु हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश सरकार श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली द्वारा कोरोना महामारी के दौरान किए गए कार्यों को सराहा। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के लिए इस वर्ष 1400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की मंजूर। और लाहौल स्पीति जिला के जिस्पा से दिल्ली के लिए वॉल्वो बस सेवा शुरू। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।